आ जाओ मेरे प्यारे भाई, वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। आप लोग ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और ये टाइप जो है प्यारे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर देखा है प्रीवियस ईयर का। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैं हर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो अपना 2 से 3 नंबर आप यहाँ से पक्का करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये हर एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर के आया हूँ। बस वीडियो में बने रहें, देखते रहें और यहाँ से अपना 2 से 3 नंबर पक्का करें। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं प्यारे दोस्त, 9/8/2018 में ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आप लोगों को पता ही है। हम लोग जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षाओं में, तो वो उसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, 2n² के रूप में हम लोग भरते हैं। तो पहली कक्षा में जो है, अगर n की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और 2n² दूसरी कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, दूसरी कक्षा में 8 होता है। और तीसरी में 2n² में यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 3×3 = 9 और दूना 18, 18 और अगले में जो 4 4 चौका 16 और अगले में जो हम लोग भरते हैं वो 32 होता है। तो यहाँ पे हमारा 36 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 36 इसका परमाणु संख्या है। तो जब भरेंगे तो पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 18 होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 18 8 आपका हो जाएगा 26, 18 2 20 8 28 हो गया और बच रहा है हमारा 28 में 36 में से यहाँ से 28 हो जा रहा है, 2 8 10 18 28 बच रहा है हमारा 8। तो लास्ट वाले में 8 होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद दूसरे कक्षा में 8 होता है और यहाँ पे 18 दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। और ये सी नंबर देखते हैं, इसमें भी 2 के बाद 8 आता है लेकिन यहाँ 18 दिया है, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। और ये वाला देखते हैं हम लोग, ये 2 होता है पहले में, ठीक है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ये भी कट जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ये 2 8 18 और लास्ट में 8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 118 न्यूट्रॉन है, 118, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या आप लोगों को पता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो जेड के बराबर होता है, जो परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या हमें दी गई है 298 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन निकालना है। अगर हमें परमाणु संख्या पूछा है तो आप लोगों को पता ही होगा, परमाणु संख्या जो है वो ये परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन के बराबर होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग प्रोटॉन निकालेंगे, यानी कि जेड परमाणु द्रव्यमान 298 और माइनस न्यूट्रॉन ये रख देंगे हम 188 इज इक्वल टू, हमारा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 110, यानी कि उसकी परमाणु संख्या जो है वो 110 होगी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका देख सकते हैं 110, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, उस तत्व का नाम बताओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये जितना ये इलेक्ट्रॉन है उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि 2 8 10 5 15, और आपको पता है 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान पूछा है तो हम लोग सीधा निकाल देंगे। कैल्शियम का जो हमें पता है, ये कैल्शियम का हमें पता है 40 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। कैल्शियम का यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फिर से, 40 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 और 40 74, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन, एन का मतलब KLMN, इसमें 1 2 3 4, यानी कि
2n जो फार्मूला होता है उसमें n का पूछा है आपसे, यहाँ पे n का पूछा है तो 2n स्क्वायर होता है फार्मूला, और n के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे। 2 गुणे 4 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 दूना 32, आपका 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, वह तत्व होगा आपका, चलिए ये पोटेशियम जो है इसका 19 होता है, तो 2 8 10 हो गया और 9 होगा, ये नहीं होगा, ये कैंसिल। लिथियम जो है इसका 3 होता है, तो यानी कि 2 और 1, लास्ट में यहाँ पे 2 पूछा है, ये भी कैंसिल। कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 8 18, ठीक है 18 हो जाएगा आपका, तो 8 8 2, ये कैल्शियम में जो होता है ये लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सोडियम का भी देख लेते हैं, 11 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और 2 10, एक ही बचेगा यहाँ पे, इसलिए आपका कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। सीधा है, द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 22 इज इक्वल टू 37, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का सबसे पहले एक H2O का अणु बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे H2O कितना हो जाएगा आपका, H2O में 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 हो जाएगा, 18 हो गया। अब 18 है, अब इसमें जो है 18 आपका आ रहा है, यहाँ पे 16 प्लस 2 18 आ रहा है। अब इसमें जो है हाइड्रोजन का हमसे पूछा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन का हमसे पूछा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन का हमसे पूछा हुआ है, तो 18 आ रहा है, H2O का परमाणु भार 18 आ रहा है, और हाइड्रोजन का हमसे पूछा है, तो हाइड्रोजन का आपको यहाँ पे जो 2 है, यानी कि 2 का हमें निकालना है, और टोटल आ रहा है 18 हाइड्रोजन का, और गुणे 100, यहाँ पे ये 2 से 9 बार में जाएगा, और 11 9 99, 11 के करीब ये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, अमोनिया का अणु द्रव्यमान कितना होगा। अमोनिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, NH3 होता है, यानी कि नाइट्रोजन का आपको दिया ही है 14 प्लस ऑक्सीजन का आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, लेकिन अमोनिया में यहाँ पे 3 होते हैं, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो गए और अमोनिया 1, यानी 14 3 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो अधातु जो होता है ये तीनों रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक अणु द्रव्यमान। तो सिंपल है, सल्फर का 16 होता है, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 इसका सल्फर का आप अणु द्रव्यमान हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया सल्फर का, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का होता है आपको पता है 16, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 यानी कि 32 32 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी। ठीक है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या यानी H2O की, पानी की H2O, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है आपका 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 90 ग्राम पानी में पूछा है, 90 ग्राम हो गया, और एक जो पानी का अणुभार हो गया वो 18 निकल करके आया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, 18 पच्चे 90, ऑप्शन नंबर ए 5 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु शब्द को किसने खोजा। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने खोजा, डेमोक्रिट्स ने खोजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त, हीलियम के 52 ग्राम अणु उपस्थित हैं, मतलब हीलियम के 52 ग्राम में डैश 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 कितने अणु उपस्थित हैं, हीलियम के 52 ग्राम में कितने अणु उपस्थित हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे
कितने अणु उपस्थित हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हीलियम के 52 ग्राम में कितने अणु उपस्थित हैं। तो हीलियम हाइड्रोजन हीलियम यानी कि 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार जो है, परमाणु मतलब द्रव्यमान, वो 4 होता है, 4। और 52 ग्राम में पूछा है, यानी कि 52 ग्राम में जो 4 होता है, 4 निकल के आ रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे तो इतने अणु हमारे निकल जाएंगे, यानी 13, 13 चौका 52। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है। यानी कि ऑक्सीजन का जो हम लोग ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, तो एक ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 16 दूना 32 और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के इतने मोल में पूछा है। 0.3 जब करेंगे तो मल्टीप्लाई आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 9.6 ग्राम इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। हाँ, 15 क्वेश्चन हो गए, ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको आप लोग देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक पूछा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी ये पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप 10/12/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।